रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नई संसद के उद्घाटन की जितनी तैयारी है, उतना ही समारोह को लेकर तकरार भी है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस बात पर विपक्ष को ऐतराज है। अब बात उद्घाटन से आगे निकल गई है। जेडीयू ने कह दिया है कि सरकार में आए तो नई संसद का किसी और काम में इस्तेमाल होगा। देखिए नई संसद पर यह सियासी घमासान आगे कहां तक जाता है। संसद में हंगामे की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब संसद पर हो रहा संग्राम देखिए। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार देखी होगी। अब नई संसद पर हो रहा घमासान देखिए। यूं तो लोकतंत्र का तकाजा है कि देश के गौरव से जुड़े मामले में पक्ष विपक्ष ताल मिलाकर चले, लेकिन सूरत हाल ये है कि प्रधानमंत्री को ये बात भी याद दिलानी पड़ती है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। विडंबना देखिए, खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। और हाल यहाँ ये है कि नई संसद के उद्घाटन का ही विपक्ष बहिष्कार करने को तैयार है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने बाकायदा बयान जारी करके समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। विरोध इसलिए है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इस विरोध के पीछे दलील संविधान की है, लेकिन इसमें सियासत भी प्रचुर है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष नहीं चाहता कि उद्घाटन का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को मिले। लेकिन देखने वाली बात है कि संसद की जिस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर ऐतराज है, बैठना तो विपक्ष को भी उसी बिल्डिंग में है। सबको फायदा होगा, सबके लिए सभी लोग बैठेंगे। अच्छा एकोमोडेशन है, बैठने का है। सभी एमपी को, कोई आता था तो एमपी को अपना व्यक्तिगत बात करने के लिए कोई जगह नहीं रहता था। अब हर एमपी को अपना बैठने का भी जगह मिलेगा। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति देगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। यानी विपक्ष का विरोध यहाँ तक जा चुका है कि अगर सत्ता मिली तो नई संसद में काम तक नहीं करने का दावा है। लेकिन ये दूर की कौड़ी है। फिलहाल विपक्ष के लिए तो यही गुड न्यूज है कि नई संसद के मुद्दे पर अपनी डफली, अपना राग वाली पार्टियां एकजुट हो गई हैं, या कम से कम एकजुट नजर आ रही है। तो विपक्ष का जवाब देने के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री भी मोर्चे पर डट गए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought
that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. बहरहाल पक्ष और विपक्ष के इस घमासान से कुछ बनता बिगड़ता नजर नहीं आ रहा। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कार्यक्रम पूरे विधि विधान से होगा। ये अलग बात है कि हो सकता है कि इस ऐतिहासिक मौके पर 20 विपक्षी पार्टियों के 242 सांसद गैर हाजिर रहें, लेकिन 5 विपक्षी पार्टियों समेत एनडीए में शामिल 18 पार्टियों के सांसद वहां मौजूद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई संसद के उद्घाटन पर घमासान अपनी जगह है, लेकिन इस बीच समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। संभावना है कि उद्घाटन कार्यक्रम सुबह करीब 7 बजे से शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नई संसद को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि राजनीति भी हो रही है, लेकिन मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और ठीक संसद के सामने किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, साथ ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, जो संभावित कार्यक्रम आज तक के पास मौजूद है, उसके मुताबिक 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हवन और पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके साथ साथ जो और भी मंत्री हैं सरकार में, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर संगोल को स्थापित किया जाएगा और वैदिक रीति रिवाजों के साथ इस संगोल को लोकसभा के अंदर जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी कुर्सी के नजदीक स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी, जिसमें शंकराचार्य सहित दूसरे जगहों से जो ऋषि मुनि आएंगे उनकी तरफ से इस पूरी प्रार्थना को संपन्न किया जाएगा। दूसरा चरण 12 बजे के आसपास शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। उसके बाद 2 छोटी छोटी लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें संसद का निर्माण किस तरीके से हुआ है, कितने लोग शामिल थे, इन तमाम चीजों की इस लघु फिल्म में जानकारी दी जाएगी। साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो भी इस दौरान संबोधन कर सकते हैं। जानकारी ये भी है कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश भी इस दौरान पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिक्का और स्टैंप भी जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और 2:30 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा।